नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। आर्टिस्ट के लिए अपना नया सॉन्ग शेयर पेश करने के बाद से बोलेरो के फाउंडर्स को लगता है कि आखिरकार उनके पास इस बात का सबूत है कि वेब3 म्यूजिक का रियल फ्यूचर है। फ्रेंच स्टार्टअप का मॉडल फैंस को एक आर्टिस्ट के सॉन्ग पर माइक्रो ओनरशिप प्रदान करता है, जिससे उन्हें सॉन्ग द्वारा जनरेट किसी भी रॉयल्टी का 1% अर्जित करने की अनुमति मिलती है। 2016 में फ्रेंच रैपर राइल्स द्वारा रिलीज किया गया प्लैटिनम ट्रैक ब्रदर्स इस पहले रोल आउट में सुर्खियों में रहा। जैसा कि बेलीज बताते हैं, एक्सपीरियंस ने उन सॉन्ग्स में इन्वेस्ट करने की क्षमता की पुष्टि की जो पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिससे आर्टिस्ट के कैटलॉग के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। सॉन्ग शेयर्स लॉन्च में शामिल एक अन्य महत्वपूर्ण आर्टिस्ट अगोरिया एक फ्रेंच टेक्नो डीजे और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने एक यूनिक यूज केस प्रस्तुत किया क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से इस इवेंट के लिए एक नया सॉन्ग कंपोज किया था। एक डिजिटल आर्टिस्ट के रूप में अपनी डुअल रोल का लाभ उठाते हुए अगोरिया ने अपने NFT के कलेक्टर्स को सभी रॉयल्टीज डिस्ट्रीब्यूट की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स की जब्ती और स्टोरेज की सुविधा के लिए एक डिजिटल एसेट सॉल्यूशन की तलाश कर रही है। एक घोषणा के अनुसार जब्त किए गए डिजिटल एसेट को स्टोर करने के सॉल्यूशन के लिए 10 अगस्त को एप्लीकेशंस के लिए एक टेंडर खोला गया था। RCMP फ्यूचर रिपोजिटरी से 17 रिक्वायरमेंट्स की डिमांड्स करता है। उनमें से मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्यूचर में नए ब्लॉकचेन का समर्थन करने के लिए स्केलेबिलिटी द्वारा टॉप 20 क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन के लिए लेनदेन को संसाधित करने की क्षमता है। RCMP उन उपयोगकर्ता को अपने डेटा तक पहुंच प्रदान करने का भी इरादा रखता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जहां तक NFTs का सवाल है, RCMP ने इथेरियम, सोलाना और पॉलीगॉन आधारित NFTs की होल्डिंग्स को सक्षम करना आवश्यक समझा है। रिपोजिटरी में शामिल की जाने वाली अन्य फीचर्स सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं, जैसे प्राइवेट कीज की प्रोटेक्शन, सिक्योर डिस्पोजल प्रोसेस और डेली ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन। एंड्रॉइड पर एक V भी विकसित किया जाएगा। हाल ही में कैनेडियन लॉ इन्फोर्समेंट ने साइबर क्राइम्स की जांच करते समय क्रिप्टो का पता लगाने के लिए चेन एनालिसिस के विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू किया। लोकल पुलिस के पास अब ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस का पता लगाने, सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने और ये निर्धारित करने की क्षमता है कि फंड्स कहां डिपॉजिट किए गए हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। रोब्लॉक्स दुनिया में सबसे पॉपुलर वीडियो गेम प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जो क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए मेटावर्स में प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हुए लाखों डेली यूजर्स को खेलने और बनाने के लिए आकर्षित करता है। और कंपनी के CEO का मानना है कि जेनरेटिव AI इसमें शामिल सभी लोगों के अनुभव को और बेहतर बनाएगा। बुधवार को कंपनी की Q2 2023 अर्निंग्स कॉल के दौरान रोब्लॉक्स के को-फाउंडर और CEO डेविड ने इस साल के शुरुआती कदमों के बाद गेम में जेनरेटिव AI टूल्स को अपनाने के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। दूसरे शब्दों में, रोब्लॉक्स प्लेयर्स जो देखना चाहते हैं उसे टाइप करके दुनिया और गेम बनाने में सक्षम होंगे और फिर जेनरेटिव AI टूल्स को वहां से ले जाने देंगे। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने खुद के मेटावर्स पुश के लिए ऐसे टूल की क्षमता के बारे में बात की है, जबकि वेब3 स्टार्टअप ऑन साइबर पहले से ही कुछ फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेटावर्स वर्ल्ड बिल्डिंग स्टार्टअप हेडिन ने Amazon के एक पूर्व एग्जीक्यूटिव को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया है। रॉयल ओब्रीन CTO के रूप में फर्म में शामिल होंगे और अपने कमर्शियल और डिफेंस डिविजन्स में फर्म की स्पेशल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के कंटिन्यू डेवलपमेंट की देखरेख भी करेंगे। हेडीन मेटावर्स अनुभवों के निर्माण के लिए आवश्यक टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करता है। इनमें वीडियो गेम से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तक शामिल हैं। जबकि फेसबुक के मेटा के रूप में रीब्रांड होने के बाद मेटावर्स टेक्नोलॉजी ने अपना ज्यादातर हाइप खो दिया है। हेडियन ने टेक्नोलॉजी पर बेट लगाना जारी रखा है। ओब्रीन का बैकग्राउंड काफी हद तक एक गेम्स एग्जीक्यूटिव के रूप में है। नए हेडियन CTO ने पहले लाइनस फाउंडेशन में डिजिटल मीडिया और गेम के जनरल मैनेजर के रूप में काम किया था। इससे पहले उन्होंने Amazon में गेम टेक चीफ इवेंजलिस्ट का पद संभाला है, एक ऐसे रोल जिसने उन्हें O3DE ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के विजन और स्ट्रैटेजी को मैनेज करने में मदद की। ओवर टू यू रोशनी। नेटवर्क के ऑफिशियल लॉन्च के ठीक एक दिन बाद कॉइनबेस की लेयर 2 ब्लॉकचेन पर डेली एक्टिव यूजर्स पहली बार 1 लाख से अधिक हो गए हैं। 10 अगस्त के ड्यून एनालिटिक्स के फिगर्स 1,36,000 से अधिक डेली यूजर्स को दर्शाते हैं, जो इसके शॉर्ट हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट डेली नंबर्स है, जो इसके पब्लिक रिलीज के दूसरे दिन के साथ भी मैच हो रहे हैं। 10 अगस्त को डेली यूजर्स में से लगभग 30% नए बेस यूजर्स थे, जिनकी संख्या लगभग 42,000 थी।
हालांकि 31 जुलाई को रिकॉर्ड 60,000 से अधिक था। इस बीच क्रिप्टो मार्केट डेटा प्लेटफॉर्म क्रिप्टो रैंक ने 10 अगस्त के एक्स पोस्ट में खुलासा किया कि बेस अब लेयर 2 सॉल्यूशंस के बीच पर सेकेंड डेली ट्रांजैक्शन में ZK Sync एरा, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के बाद चौथे स्थान पर है। कॉइनबेस का बेस नेटवर्क ऑफिशियली ओपन फॉर बिल्डर्स ओनली फेज में कुछ हफ्ते बिताने के बाद 9 अगस्त को लॉन्च हुआ। इस इवेंट को ऑन-चेन समर की शुरुआत का नाम दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3buztv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।